हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आदित्य प्रताप यादव आज आपको एक ऐसी मार्मिक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। दोस्तों, एक राजा रहता था। वह अपने राज्य के सेवकों, प्रजा का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था। धीरे धीरे उस राज्य में चोरी की घटनाएं आने लगी, जिससे राजा बहुत दुखी होता था और वह पता करना चाहता था कि हमारे राज्य में चोर है कौन, कहाँ से आ रहे हैं ये चोर और चोरी कैसे कर रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं आने लगी। इससे राजा एकदम दुखी हुआ। अपने प्रजा में अपने सैनिकों को कहा कि हमारे राज्य में देखी जाए, संख्या बढ़ाई जाए कि चोरी आ कहाँ से रही है। वो पुलिस को और सबको इकट्ठा कर दिया, हर चप्पे चप्पे जगह पे इकट्ठा कर दिया। एक बात चोर को पता लग गई। चोर कुछ दिन तक चोरी करना बंद कर दिया, लेकिन फिर चोरी को और कोई काम नहीं आता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर चोर के मन में ध्यान आया, मरना तो मुझे वैसे ही है, या तो हम चोरी कर कर मरें या फिर हम भूखे मरें। इससे अच्छा हम क्यों ना कुछ करके ही मरें। तो वो फिर क्या हुआ, पुलिस तो हर जगह से लगी ही थी और राजा ने आदेश दिया था कि अगर चोरी करते जो पकड़ा गया उसे मृत्यु दंड मिलेगी। दोस्तों, चोर चोरी करने गया, किसी गांव में घुसा और उस घर में लोग जग रहे थे। तो जैसे चोर ने घुसा, उसमें एंट्री लिया, तो लोग शोर करने लगे और चिल्लाने लगे। तो पुलिस आ गई और सारे लोग आ गए, लेकिन चोर वहां से भागता भागता भागा। फिर क्या हुआ, पुलिस उसके पीछे पड़ गई, लेकिन चोर अचानक या तो सोचा कि अब इनको चकमा देना बहुत मुश्किल है, इनसे हम भाग पाना बहुत मुश्किल है। चोर गांव के बाहर भागता भागता गया। एक उसे बरगद का पेड़ और तालाब मिला। दोस्तों, चोर जो है अपना सारा कपड़ा निकालकर तालाब में फेंका और बरगद के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गया। तो बाद में पुलिस वहां खोजते खोजते आई, तो अब उनको तो शक थोड़ा बहुत हुआ कि चोर यही हो सकता है, क्योंकि और कहाँ जाएगा भागकर। लेकिन चोर अपना ध्यान मुद्रा में आकर्षित रहा और पुलिस को ना देखा और किसी को ध्यान नहीं, अपना जयमाला मतलब जपने की तरह में बैठ गया। फिर अचानक 2-3 दिन पुलिस ऐसे खड़ी रही वहाँ पे और देखती रही कि हो क्या रहा है, कहाँ गया चोर, कि ये ऐसा तो नहीं है चोर है। लेकिन अगर चोर अगर इसे पकड़ते या कुछ गलत कदम उठाते तो ये साधु संत के रूप में आ गया था और पुलिस को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता। लेकिन ये बात गांव वालों को पता चली कि बरगद के पेड़ के नीचे एक बाबा रहते हैं जो बहुत दिनों से बिना खाए पिए वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने उनसे मिलना शुरू कर दिया और उनको चढ़ावा के रूप में उन्हें खाना पानी प्रसाद पैसे और तमाम सारी चीज़ें देते रहे। ये घटना ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई और उस राज्य के राजा को मिली। तो राजा वहाँ उस महंत से खुद मिलने आए जो चोर था। राजा जी आए और उसको बैठाए और पूरे गांव नगर में घुमाया गया और बताया गया कि ये बाबा हैं। और तब चोर के मन में याद आई कि अगर हम एक चोर करके रूप में, अगर हम ऐसा नकली रूप में धारण किए, हम ढोंग कर रहे हैं, तो हमारी इतनी पूजा हो रही, इतनी सेवा हो रही। अगर हम रियल में अगर ऐसे हो जाएं तो हमारी सेवा तो और होगी और बाबाओं की जो अच्छाई है उसको हम ध्यान में करें। ये सब सोचकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और एक बहुत बड़ा महंत बना। फिर क्या हुआ कि दोस्तों, ऐसे असंगत में संगत को लाया जा सकता है। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको गलत से ना समझा के हम उसे सही रास्ते से लेके आएँ, तो ये बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। दोस्तों, बहुत से ऐसे डाकू थे जो बाद में कवि बने और महापुरुष बने। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।